तो वो हर कॉलेज में एक चूतिया कपल नहीं होता जिनको सब लोग जज कर रहे होते हैं, वो हम थे। बट एटलीस्ट आई वाज हैप्पी। इनफैक्ट उसके घर वालों को भी पता था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। बट मेरे घर वालों के हिसाब से जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं कर लेते या एक नौकरी नहीं करनी शुरू कर देते तब तक प्यार होने का स्कोप ही नहीं है दुनिया में। बेसिकली उससे पहले तुम लोग जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, इट्स जस्ट अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, डिस्ट्रैक्शन, बेसिकली हिंदी में बोला जाए तो ठरक। नाउ व्हेन आई लुक एट इट, दे वर प्रोबेबली राइट। बट उस टाइम पे तो मुझे ये था कि मम्मी और पापा मेरे प्यार के बीच में आना चाहते हैं, ऐसे कैसे, मैं तो इसी आदमी से शादी करूंगी। तो मैंने कभी अपने घर वालों को बताया नहीं कि मैं किसी बंदे को डेट कर रही हूँ। मेरी मम्मी मुझसे जब भी पूछती थी पूरे दिन क्या करते हो, मैं बोलती थी मम्मी पढ़ाई। पढ़ाई, 1 रुपए की पढ़ाई नहीं होती थी उस कॉलेज में। या बच्चे नशे करते थे या बच्चे आशिकी करते थे। आई वाज इन द आशिकी स्लॉट। एटलीस्ट आई वाज नॉट अ ड्रग एडिक्ट। माय मॉम शुड बी थैंकफुल बट शी वाज नॉट। मेरे कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स होते थे, जैसे कि डांस क्लब, ड्रामा क्लब, फोटोग्राफी क्लब, फलाना ढिमकाना क्लब। पढ़ाई के अलावा हर चीज के लिए क्लब था। तो मेरा बंदा फोटोग्राफी क्लब में था। एंड फोटोग्राफी क्लब का जो प्रेसिडेंट था, जो भैया 3rd ईयर में थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे सारे बच्चों को एक इंटरनेशनल फोटो वॉक पे लेके जाना है, जहां पे वो बच्चों को सुंदर सुंदर सी जगहों पे लेके जाएंगे, उन्हें फोटो खींचनी सिखाएंगे। एंड मेरा बंदा इस फोटोग्राफी क्लब में था। तो ऑब्वियसली मेरा बंदा तो इस ट्रिप पे जा रहा है, क्योंकि मेरे बंदे के पेरेंट्स काफी ज्यादा चिल थे। उसने अपने घर वालों से पूछा वगैरह, तो उन्होंने बोला हाँ बेटा यही तो उम्र है तुम्हारी घूमने फिरने की, यू शुड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अब मेरे घर वालों की ये थोड़े कम सोच विचार हैं, पर वो मुझे कभी भी अगर कोई ऑफिशियल ट्रिप जा रहा होता था स्कूल का, तो मुझे मना नहीं कर देते। अगर टीचर वीचर जा रहे हैं तो ऐसे मैं शिमला टाइप जगहें गई हूँ, उसके लिए पापा ने कभी रोक टोक नहीं की। पर अगर मैं अपने घर वालों को बताती कि इसमें सिर्फ बच्चे बच्चे जा रहे हैं एंड कोई नहीं होगा हमें सुपरवाइज करने के लिए, कोई नहीं देखेगा कि रात रात को क्या हो रहा है, तो मेरी मम्मी घंटा मुझे नहीं जाने देगी। और मुझे मेरे बंदे के साथ इस ट्रिप पे जाना था, और मेरी मम्मी घंटा मुझे नहीं जाने देगी। और मुझे मेरे बंदे के साथ इस ट्रिप पे जाना था, और मेरा बंदा मुझे फुल्ली कन्विंस कर रहा है कि अपूर्वा सोच, तू और मैं 17 साल के बच्चे एक फॉरेन लैंड में, कितना मजा आएगा। हम अपने बच्चों को बताएंगे, हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होगी। और मुझे इन्फ्लुएंस करना दुनिया का सबसे आसान काम है। अब एट दिस पॉइंट वी ऑल नो दैट स्ट्रिक्ट पेरेंट्स डोंट रेज ग्रेट किड्स, दे रेज ग्रेट लायर्स। एंड आई एम वन ऑफ द बेस्ट लायर्स दैट आई हैव एवर मेट। मतलब अगर मुझे एक बड़ा झूठ बोलना होगा, मैं उसके साथ 100 छोटे झूठ बोलूंगी कि अगर तुम डाउट भी करने लग जाओ ना कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रही, मैंने तुम्हें इतना सारा गलत डेटा दे दिया कि तुम्हारा दिमाग कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला। तो I should not be proud of this at all, but still, उस time I was very proud of myself. Like if you listen to the story, you will also be proud of me. I don't know. अब एकदम तुम अगर सत्यवादी टाइप लोग हो तो maybe you will not be proud of me. Of course, my mom is not proud of me. I'm sorry, mom. But anyway, मैंने बेसिकली ये स्कीम लगाई कि मेरी मम्मी ना बहुत इन्वॉल्व रहती थी मेरी लाइफ में। लाइक उन्हें हमेशा पता होता था कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ, उस सब्जेक्ट के टीचर का क्या नाम है। एक्सेप्ट फॉर बॉयफ्रेंड वाला सीन मैं अपनी मम्मी को सब बताती थी। शी वाज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। तो मेरी मम्मी को बेसिकली पता था कि मेरे जो क्लास कोऑर्डिनेटर है उनका नाम है करण सर। अब हर टीचर को और हर बच्चे को कॉलेज की तरफ से आईडी मिलती है। नाउ लेट्स से आई स्टडी इन गंजी चुड़ैल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो सबको एक ईमेल आईडी मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल apurva@ganjichudail.edu.in। तो मेरे कॉलेज सीनियर थे जिनका नाम था करण भैया, एंड मेरे क्लास कोऑर्डिनेटर का नाम भी था करण सर। तो मैंने करण भैया के ऑफिशियल ईमेल से मम्मी को एक ईमेल भिजवाया, जो कि ऑब्वियसली karan@ganjichudail.edu.in वाले हैंडल से गया, ताकि मेरी मम्मी को विश्वास हो इस ईमेल पे। एंड मैंने उस ईमेल के अंदर सारी की सारी डिटेल्स लिखी ग्रुप ट्रिप के बारे में कि इस डेट से इस डेट तक ट्रिप जा रहा है, इतने पैसे लगेंगे, हम यहाँ जाएंगे, ये आइटनरी है। मैंने पोस्टर वोस्टर कैमरा पर डिजाइन करके वो एज एन अटैचमेंट लगवाया हुआ है। एक कंसेंट फॉर्म मम्मी को भिजवाया है जो मम्मी को साइन करना है, उसमें लिखा है हियर बाय आई कंसेंट टू माय चाइल्ड, फलाना ढिमकाना, जाके बकचोदी करे बाली में, ये सब। तो इट्स लुकिंग लेजिट एंड इट्स फ्रॉम द कॉलेज आईडी, सो माय मॉम कैनॉट डाउट इट। Are you proud of me? Okay. I don't recommend doing this at home, kids. अब प्लीज इसके नीचे ये मत शुरू हो जाना कि ये क्या इन्फ्लुएंस करके बच्चों को। भाई तुम्हारे पास खुद का दिमाग है, ठीक है? मेरे से मत इन्फ्लुएंस हुआ करो बात बात पे। Anyway, मैंने ये भेजा, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे करके आपको ईमेल आएगा, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। डीन भी आने वाला है, टीचर्स भी आने वाले हैं, और 30-35 बच्चे भी जा रहे हैं, जबकि कोई डीन और टीचर्स नहीं आने वाले। तो कॉलेज वालों को तो पता ही नहीं था कि फोटोग्राफी सोसाइटी वाले ये सारा चुतियापा मचा रहे हैं कॉलेज के अंदर। बट ये सब करने के बाद भी मुझे लगा कि दिस इज नॉट इनफ। मेरी मम्मी मेरे पे बहुत ज्यादा शक करती है, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों, क्योंकि उस टाइम तक तो उन्हें नहीं पता था कि मैं इतने बड़े बड़े झूठ बोलती हूँ। तो उस टाइम पे उनका मेरे ऊपर इतना डाउट करना मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगता था। बट स्टिल आई प्लान्ड अकॉर्डिंगली। तो मैं अपने कॉलेज में एक और भैया को राखी बांधती थी, एंड मैंने उनसे अपनी मम्मी को कॉल कराया कि हाय दिस इज समर्थ सर स्पीकिंग, मैं आपके बच्चों के साथ ट्रिप पे जाने वाला हूँ, एंड आई जस्ट वांटेड टू क्रॉस चेक कि ये जो कंसेंट फॉर्म आया है आपकी ईमेल आईडी से, कि आप ही ने भेजा है ना, कहीं आपके बच्चे हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे। मेरी मम्मी कह रही नहीं नहीं नहीं, बच्चे तो बहुत शरीफ है सर। सॉरी मम्मा। मम्मी ने कॉलेज में एक और भैया को राखी बांधती थी, एंड मैंने उनसे अपनी मम्मी को कॉल कराया कि हाय दिस इज समर्थ सर स्पीकिंग, मैं आपके बच्चों के साथ ट्रिप पे जाने वाला हूँ, एंड आई जस्ट वांटेड टू क्रॉस चेक कि ये जो कंसेंट फॉर्म आया है आपकी ईमेल आईडी से, कि आप ही ने भेजा है ना, कहीं आपके बच्चे हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे। मेरी मम्मी कह रही नहीं नहीं नहीं, बच्चे तो बहुत शरीफ है सर। सॉरी मम्मा। मम्मी बोल रही है हाँ मैंने नहीं कंसेंट करा, प्लीज हमारे बच्चों का ध्यान रखना। सर कह रहे डोंट वरी मैम, मैं हूँ, मैंने कुछ नहीं होने दूंगा। ले देके मेरी मम्मी हो गई कन्विंस। अब मम्मी के हिसाब से हमारे साथ जा रहे हैं टीचर, डीन और
कुछ और 30-35 बच्चे। मैंने सिर्फ इतना झूठ बोला है कि हमारे साथ कोई टीचर डीन नहीं जा रहा था, which is not the biggest lie in the history of lies. I mean, the way I told the lies is a very elaborate lie, but it was not a very big lie. Was it? Was it? Please be on my team. मैं इसका स्टोरी टाइम वीडियो डालनी बंद कर दूंगी अगर तुम मेरी गलती निकाल रहे होगे इस सब के बीच में तो। But anyway, I go on this trip, everything goes well, and मैं इस ट्रिप पे जाती हूँ और ये मेरी लाइफ का पहला इंटरनेशनल ट्रिप है। So I'm truly having the time of my life. Like मेरे भोसड़े आजाद हो गए ये देख के कि ये सब हो रहा है दुनिया में बाहर। मतलब लड़के घूम रहे हैं शर्टलेस रैंडमली सड़क पे विद 6-पैक एब्स एंड लड़कियां बिकनी में से वाटरफॉल के नीचे नहा रही हैं और वैसे पानी से बाहर आ रही हैं यूं करके। और लाइक मुझे मेरी सेक्सुअलिटी पर डाउट हो रहा है कि वाओ, लाइक इज दिस व्हाट हेवन लुक्स लाइक। जब मैं मर जाऊं प्लीज भगवान जी मुझे बाली भेज देना, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, मुझे बाली जाना है। अब एज आई सेड मैं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, तो मैंने वहां पे देखा कि भाई लड़कियां फुल बिकनी पहन रही है, तो मेरे दिमाग में ये हो गया कि भाई बिकनी पहनने में कुछ भी गलत नहीं है। एंड आज तक मुझे सिखाया गया था कि बिकनी पहनना बहुत ही ज्यादा गलत है, बट आई फॉरगॉट ऑल द नॉलेज एंड ऑल द विजडम दैट माय पेरेंट्स एंड सोसाइटी हैड गिवन मी इन इंडिया इन लिटरली 3 days एंड आई वाज लाइक मैं भी बिकनी पहनूंगी। सो आई वेयर अ बिकनी। नाउ आई ऑल्सो पोस्टेड माई पिक्चर्स वेयरिंग दिस बिकनी ऑन इंस्टाग्राम ऑन माई स्टोरी। नाउ द थिंग इज कि मेरा अकाउंट पब्लिक था पर मेरे 200 ही फॉलोअर्स थे एंड मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को ब्लॉक किया हुआ था। लाइक मुझे हमेशा से एक यूट्यूबर बनना था, तो मेरी बस पब्लिक प्रोफाइल थी एंड आई जस्ट नेवर रियली थॉट मच अबाउट इट बिकॉज आई ब्लॉक्ड एवरीबडी इंक्लूडिंग माई वेरी ओन पेरेंट्स। एंड आई ऑल्सो पोस्टेड पिक्चर्स विद माई बॉयफ्रेंड लाइक ऐसे हग्गी हुग्गी पाके एंड एवरीथिंग इन अ बिकनी एंड अभी तक सब कुछ ठीक जा रहा था। नाउ दिस इज वेयर एवरीथिंग विल गो डाउनहिल। बेसिकली मैं इंडिया वापस आ रही हूँ और हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है वाया थाईलैंड और हमारा लेओवर है 6-7 घंटे का। तो एवरीबडी डिसाइडेड कि जब थाईलैंड में फ्लाइट रुकेगी, क्योंकि हम लोग रात में जा रहे हैं, हम बाहर निकल जाएंगे हम थाईलैंड की नाइट लाइफ देख के आएंगे बिकॉज ऑब्वियसली थाईलैंड की नाइट लाइफ इज इनसेन एंड हर कॉलेज का बच्चा थाईलैंड की नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो मेरी मम्मी घंटा मुझे नहीं जाने देगी और मुझे मेरे बंदे के साथ इस ट्रिप पे जाना था और मेरा बंदा मुझे फुल्ली कन्विंस कर रहा है कि अपूर्वा सोच तू और मैं 17 साल के बच्चे एक फॉरेन लैंड में कितना मजा आएगा, हम अपने बच्चों को बताएंगे, हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होगी। और मुझे इन्फ्लुएंस करना दुनिया का सबसे आसान काम है। अब एट दिस पॉइंट वी ऑल नो दैट स्ट्रिक्ट पेरेंट्स डोंट रेज ग्रेट किड्स, दे रेज ग्रेट लायर्स एंड आई एम वन ऑफ द बेस्ट लायर्स दैट आई हैव एवर मेट। मतलब अगर मुझे एक बड़ा झूठ बोलना होगा मैं उसके साथ 100 छोटे झूठ बोलूंगी कि अगर तुम डाउट भी करने लग जाओ ना कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रही, मैंने तुम्हें इतना सारा गलत डेटा दे दिया कि तुम्हारा दिमाग कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला। तो I should not be proud of this at all, but still, उस टाइम पे I was very proud of myself. Like if you listen to the story, you will also be proud of me. I don't know. अब एकदम तुम अगर सत्यवादी टाइप लोग हो तो maybe you will not be proud of me. Of course, my mom is not proud of me. I'm sorry, mom. But anyway, मैंने बेसिकली ये स्कीम लगाई कि मेरी मम्मी बहुत इन्वॉल्व रहती थी मेरी लाइफ में। लाइक उन्हें हमेशा पता होता था कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ, उस सब्जेक्ट के टीचर का क्या नाम है, एक्सेप्ट फॉर बॉयफ्रेंड वाला सीन मैं अपनी मम्मी को सब बताती थी। शी वाज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। तो मेरी मम्मी को बेसिकली पता था कि मेरे जो क्लास कोऑर्डिनेटर है उनका नाम है करण सर। अब हर टीचर को और हर बच्चे को कॉलेज की तरफ से आईडी मिलती है। नाउ लेट्स से आई स्टडी इन गंजी चुड़ैल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो सबको एक ईमेल आईडी मिलती थी, फॉर एग्जाम्पल apurva@ganjichudail.edu.in। तो मेरे कॉलेज सीनियर थे जिनका नाम था करण भैया एंड मेरे क्लास कोऑर्डिनेटर का नाम भी था करण सर। तो मैंने करण भैया के ऑफिशियल ईमेल से मम्मी को एक ईमेल भिजवाया जो कि ऑब्वियसली karan@ganjichudail.edu.in वाले हैंडल से गया ताकि मेरी मम्मी को विश्वास हो इस ईमेल पे। एंड मैंने उस ईमेल के अंदर सारी की सारी डिटेल्स लिखी ग्रुप ट्रिप के बारे में कि इस डेट से इस डेट तक ट्रिप जा रहा है, इतने पैसे लगेंगे, हम यहाँ जाएंगे, ये आइटनरी है। मैंने पोस्टर वोस्टर कैमरा पर डिजाइन करके वो एज एन अटैचमेंट लगवाया हुआ है। एक कंसेंट फॉर्म मम्मी को भिजवाया है जो मम्मी को साइन करना है, उसमें लिखा है हियर बाय आई कंसेंट टू माय चाइल्ड फलाना ढिमकाना, जाके बकचोदी करे बाली में, ये सब। तो इट्स लुकिंग लेजिट एंड इट्स फ्रॉम द कॉलेज आईडी, सो माय मॉम कैनॉट डाउट इट। Are you proud of me? Okay. I don't recommend doing this at home, kids. अब प्लीज इसके नीचे ये मत शुरू हो जाना कि ये क्या इन्फ्लुएंस करके बच्चों को, भाई तुम्हारे पास खुद का दिमाग है, ठीक है? मेरे से मत इन्फ्लुएंस हुआ करो बात बात पे। Anyway, मैंने ये भेजा तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे करके आपको ईमेल आएगा, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। डीन भी आने वाला है, टीचर्स भी आने वाले हैं और 30-35 बच्चे भी जा रहे हैं, जबकि कोई डीन और टीचर्स नहीं आने वाले। तो कॉलेज वालों को तो पता ही नहीं था कि फोटोग्राफी सोसाइटी वाले ये सारा चुतियापा मचा रहे हैं कॉलेज के अंदर। बट ये सब करने के बाद भी मुझे लगा कि दिस इज नॉट इनफ। मेरी मम्मी मेरे पे बहुत ज्यादा शक करती है और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों, क्योंकि उस टाइम तक तो उन्हें नहीं पता था कि मैं इतने बड़े बड़े झूठ बोलती हूँ। तो उस टाइम पे उनका मेरे ऊपर इतना डाउट करना मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगता था। बट स्टिल आई प्लान्ड अकॉर्डिंगली। तो मैं अपने कॉलेज में एक और भैया को राखी बांधती थी एंड मैंने उनसे अपनी मम्मी को कॉल कराया कि हाय दिस इज समर्थ सर स्पीकिंग, मैं आपके बच्चों के साथ ट्रिप पे जाने वाला हूँ एंड आई जस्ट वांटेड टू क्रॉस चेक कि ये जो कंसेंट फॉर्म आया है आपकी ईमेल आईडी से, कि आप ही ने भेजा है ना, कहीं आपके बच्चे हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे। मेरी मम्मी कह रही नहीं मेरे बच्चे तो बहुत शरीफ है सर। सॉरी मम्मा। मम्मी
तो हम लोग जैसे ही लैंड करते हैं, हम अपना इमिग्रेशन वगैरह करते हैं एंड वी गेट आउट। नाउ मेरा फोन ऑफ हो गया था फ्लाइट में एंड मुझे लगा था कि इंडिया में भी रात ही हो रही है, मम्मी पापा मुझे कॉल नहीं करेंगे, सो मैंने अपना फोन बंद रहने दिया कि ठीक है, मुझे नहीं डालना चार्जिंग पे, मेरा बंदा है ही मेरे साथ, ये मेरा ध्यान रखेगा। तो हम लोग थाईलैंड में बाहर निकलते हैं और मेरा दिमाग और खुल गया थाईलैंड जाके, क्योंकि वहां सड़क पे नंगी लड़कियां नाच रही हैं और कोई दो बार मुड़ के मैंने देखा, लाइक मतलब बिल्कुल नॉर्मल है ये सब। तो मैंने बोला वाओ, ये सब हो रहा है दुनिया में। इज दिस व्हाट पीपल मेंट बाय ट्रैवलिंग टीचर्स यू सो मच? आई एम लर्निंग सो मच, सो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन इन थाईलैंड। एंड मुझे स्टोरी डालनी है, ठीक है, अब ये स्ट्रिप क्लब्स की और व्हाटएवर, बिकॉज़ आई एम अ कूल गर्ल, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ। तो क्योंकि मेरा फोन ऑफ है, मैं मेरे बॉयफ्रेंड को बोलती हूँ कि भाई मैं तेरे फोन में अपना इंस्टाग्राम चलाना है मुझे 2 मिनट, एंड ही हैड माय इंस्टाग्राम लॉक्ड इन, बिकॉज़ हम वो वाले कपल थे जिनके पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, तो हम एक दूसरे को अपना पासवर्ड देके रखते थे व्हाटएवर। तो मैं अपना अकाउंट खोलने की कोशिश करती हूँ एंड इट सेज दैट यू हैव बीन लॉक्ड आउट। तो मैंने बोला दैट्स सस्पिशियस, दैट्स वियर्ड, बट आई डिडंट थिंक मच ऑफ इट। तो मैंने बोला कि मैं एक बार अपने बंदे के अकाउंट से अपना अकाउंट खोल के देख लेती हूँ कि किसी ने उड़ा तो नहीं दिया मेरा अकाउंट। सो माय अकाउंट एग्जिस्ट, इट वाज कॉल्ड 53 बट यू स्टिल लुक अप टू मी और समथिंग, बट the problem is my DP is deleted. All my bikini pictures are deleted. My bio, which had something like sunsets and tequila type kuch bio, is deleted. All of my pictures with my boyfriend are deleted. All of my pictures of going on a night out deleted. All of my highlights deleted. तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अजीब है, like why would a hacker do this? But again, I had 200 followers, so I didn't think much of it. तो मैंने बोला कि मैंने अपना एक बार फोन चार्ज पे लगाती हूँ और देखती हूँ कि क्या हुआ है मेरे अकाउंट के साथ. So I put my phone on charge and I log into my account and I have 300 missed calls from my mom. Text saying कि जब तू दिल्ली लैंड हो रही है, दिल्ली से तू डायरेक्ट घर आएगी, कॉल मी एज सून एज यू गेट दिस, आई नीड टू स्पीक टू यू, ये वो कहाँ है, किसके साथ है. एंड आई एम लाइक ओके, बिकॉज माई मॉम इज ऑल्सो लाइक वेरी पैनिकी, लाइक अगर मम्मी को, अगर मैं ना उठाऊं 3 घंटे फोन तो माई मॉम लूजेस हर शिट. मैं बोला ठीक है, हो रही होगी मम्मी को ऐसी टेंशन कि इतने टाइम से ऑफ आ रहा है फोन व्हाटएवर मेरी बेटी का. तो मैं बोला ठीक है, मम्मी से बाद में बात करती हूँ, पहले लेट मी गो थ्रू माय इंस्टाग्राम अकाउंट. सो अगेन आई ट्राई लॉगिंग इन, इट सेज दैट आई हैव बीन लॉक्ड आउट व्हाटएवर. तो मैंने बोला ठीक है, मैं अपना पासवर्ड रीसेट कर लेती हूँ. सो नाउ लेट्स से माय ईमेल आईडी इज apurvamukhija@gmail.com. मैंने जब पासवर्ड रीसेट वाले बटन पे क्लिक करा तो उसने मुझे बोला दैट एन ईमेल हैज बीन सेंट टू a****13@gmail.com एंड नोवेयर इन एनी ऑफ माय ईमेल्स तेरा नंबर आता है. यू नो किसकी ईमेल में तेरा नंबर आता है? मेरी मम्मी की ईमेल में. And as soon as I saw that, I just knew that something is wrong. Like मेरे घर वालों को पता चल गया है and मुझे पैनिक अटैक आ रहा है थाईलैंड के बीच में खड़े हुए. Like मेरे हाथ कट पा रहे हैं, मुझे सांस नहीं आ रही, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं रोई जा रही हूँ. मतलब लिटरली जस्ट इमेजिन कि सब लड़कियां नंगी नाच रही हैं, वहां पे लोग स्ट्रीट पे कपड़े बेच रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, एंड इन द मिडल ऑफ ऑल दैट मैं रोई जा रही हूँ. कपड़े बेच रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, एंड इन द मिडल ऑफ ऑल दैट मैं रोई जा रही हूँ. और मैं मेरे बंदे को बोल रही हूँ कि भाई माई पेरेंट्स विल किल मी, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे पास एक बंदा है और मैं इसे बिकनी में फोटो डाल रही हूँ. ही इज लाइक अपूर्वा, वो तेरे ही माँ बाप है, समझ जाएंगे, उनसे प्यार से बात करके देखना एंड बोल देना कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं. मेरी मम्मी मुझे ऐसा चाटा मारेगी ना, मैं डायरेक्ट वापस आके थाईलैंड में गिरूंगी. मैंने कहा तू कैसी बातें कर रहा है भाई? जब मुझे थप्पड़ पड़ रहे होंगे घर जाके तो मैं बीच में बोलूं कि मम्मी मेरे दिमाग में तो रोमियो जूलियट चल रही है, वी लव ईच अदर, मेरे घर वाले मुझे नंगा नचा देंगे घर जाके. मैंने कहा यू आर नॉट गेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ दिस सिचुएशन, प्लीज मेरे साथ एयरपोर्ट वापस चल, मैं थाईलैंड में बाहर नहीं रह सकती. आई जस्ट वांट टू बी एट द एयरपोर्ट, वेट फॉर द फ्लाइट एंड सी व्हाट हैज हैपेंड. तो उसने बोला तू एक बार एटलीस्ट अपनी मम्मी को कॉल तो कर. तो मैंने बोला ठीक है, आई कॉल माय मॉम. मैं वहां मम्मी क्या हुआ है? तो मम्मी बोलती तू कहाँ आई थी, जैसे कब से कॉल करने की कोशिश कर. मैं फ्लाइट में थी, मैं जस्ट अभी लैंड की, मैंने अपना फोन ऑन किया है, क्या हुआ है, टेल मी व्हाई आर यू टेंस, आई एम कंप्लीटली फाइन व्हाटएवर. तो मैं बोलती कि कल जैसी तू दिल्ली लैंड कर रही है, तू कॉलेज नहीं जा रही, तू घर. तो मैंने बोला कि मम्मा मेरा इतना ज्यादा पढ़ाई का लॉस हो गया है इतने टाइम से जो मैं बाली में थी, तो मुझे जाके अभी अपना होमवर्क सॉर्ट कर रहा है, तो मैं भी घर नहीं आ सकती. माय मॉम से पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तू कल घर आ वरना हम तेरे को कॉलेज से लेने आ रहे हैं. तो मैंने बोला फक. नाउ let me give you a little insight of what has happened. Like I was completely unaware of this, but as an audience I would like to tell you कि मेरी गांड कैसे लगी. मेरे किसी एक रिश्तेदार के पास फेक आईडी थी जिससे वो मुझे फॉलो करते थे. उस फेक आईडी से उन्होंने मेरी बिकनी में पिक्चर्स देखी एंड दैट पर्सन कॉल्ड माय मॉम एंड टोल्ड हर कि तुम्हारी बेटी ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही है. बिकनी में नहीं, ब्रा और पैंटी में. मेरे एक रिश्तेदार ने मेरी मम्मी को कॉल करके कहा है कि मैं ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही हूँ, तो मेरी मम्मी को लग रहा है कि मैं मियां खलीफा बन चुकी हूँ. तो मेरी मम्मी इज फुल्ली फ्रीकिंग आउट एंड ऑब्वियसली मैंने उन्हें इंस्टाग्राम से ब्लॉक किया हुआ है, सो शी कांट सी माय आईडी. सो शी टेल्स माय डैड कि ब्रदर आई थिंक हमारी बेटी किसी गलत राह पे चल रही है. एंड माय डैड इज लाइक और बिगाड़ उसको, तेरी वजह से ये हो रहा है और छूट दे उसको. एंड माय मम्मी इज लाइक आई एम वेरी सॉरी व्हाटएवर, बट कैन वी लाइक ट्राई फाइंडिंग आउट कि वो क्या कर रही है. एंड ऑल दिस व्हाइल मेरा फोन ऑफ है, सो दे कांट रीच आउट टू मी आल्सो कि मैं क्लैरिफाई कर दूं. माय डैड, अभी तक तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने ऐसे ऐसे झूठ क्यों बोले. अब तुम्हें समझ आएगा कि मैंने ऐसे झूठ क्यों बोले, क्योंकि मैं अपने पापा को जानती हूँ. लेट मी टेल यू कि मेरे पापा ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी कैसे हैक करी.
मेरी जो ईमेल आईडी थी उसकी रिकवरी ईमेल आईडी मेरी मम्मी की ईमेल आईडी थी जिसमें वो 13@gmail.com था। मेरे पापा ने सबसे पहले मेरी ईमेल का पासवर्ड चेंज करा बाय रिकवरिंग थ्रू माय मॉम्स ईमेल, फिर मेरे इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज करा थ्रू माय ईमेल, देन ही ओपन माय इंस्टाग्राम, रेड ऑल ऑफ माय चैट्स विद माय बॉयफ्रेंड, विद माय बेस्ट फ्रेंड, देखा कि मैं कितनी अश्लील बातें करती हूँ, देन ही सॉ ऑल माय पिक्चर्स, ही सॉ ऑल ऑफ माय नाइट आउट्स दैट आई हैव बीन टू, ही सॉ ऑल ऑफ माय फोटोज, वीडियोज, ड्रिंकिंग, गोइंग आउट, एंड देन ही सैट डाउन एंड डिलीटेड एवरीथिंग जिससे उन्हें लग रहा था कि उनकी समाज में इज्जत कम हो जाएगी। अब मैं फाइनली घर जाती हूँ और मैं घर एंटर करती हूँ एंड मुझे नहीं पता है कि अभी तक क्या हुआ है और मेरे घर वालों को क्या क्या पता है। तो मैं मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी क्या हो रहा है, कैसे हो, ये लो मैं आपके लिए बाली से गिफ्ट लाई हूँ, और मेरी मम्मी कुछ नहीं बोल रही है, शी इज डेड साइलेंट। तो मैं बार बार बोल रही हूँ मम्मी क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, बताओ। तो मेरी मम्मी कह रही नहीं तेरा बाप आके अब तेरे से बात करेगा। तो मैंने कहा मम्मी प्लीज यार बताओ तो कि क्या हुआ है। तो मेरी मम्मी कहती है क्या हुआ है मैं बताऊं तुझे, तू हमें बता, तूने हमें कहीं पे जाने लायक नहीं छोड़ा, तूने हमारी समाज में कोई इज्जत नहीं छोड़ी और तू एक लड़के के साथ अकेले चली गई बाली। और मैंने कहा ये कैसा आउट ऑफ सिलेबस आरोप है, क्योंकि लोग तो थे और मेरे ट्रिप पे। तो मेरी मम्मी कहती है दिखा फोटो दिखा। तो मैं अपना फोन खोलती हूँ और मैं ऐसे ढूंढ ढांड के कहीं से एक दो फोटो में और लोग भी दिख रहे हैं, बिकॉज मैं पूरे टाइम अपने बंदे के साथ चिल कर रही थी, मैंने और किसी के साथ फोटो खिंचाई नहीं। मैं बस जो एक दो फोटोज थी वो मम्मी को दिखाती हूँ कि ये लो मम्मी देखो और भी लोग थे, और मम्मी स्वाइप करती है और आगे जाके मेरे बंदे को किस करते हुए फोटो निकल आती है और मेरी मम्मी मुझे मारती है पहला थप्पड़। और भाई जो मेरे टप 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 आंसू निकलने शुरू हुए उसका, मैं बस नीचे बैठ के रोए जा रही हूँ रोए जा रही हूँ। और मम्मी कह रही तुझे क्या रोना आ रहा है, हमें आ रहे हैं खून के आंसू ये देख। और मैं ऐसे होगी मम्मी मेरे से गलती हो गई, बैठ के रोए जा रही हूँ रोए जा रही हूँ। और मम्मी कह रही तुझे क्या रोना आ रहा है, हमें आ रहे हैं खून के आंसू ये देख। और मैं ऐसे होगी मम्मी मेरे से गलती हो गई प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। तो मैं मम्मी को एग्जैक्टली वही बोलना शुरू कर देती हूँ जो मम्मी सुनना चाहती है। तो हम मम्मी मेरे से गलती हो गई, सिर्फ अट्रैक्शन थी, आप सही कहते हो, मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने आपको विश्वास तोड़ दिया, मुझे कभी ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उस लड़के के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं सिर्फ इन्फैचुएटेड हूँ उससे, ये वो फलाना ढिमकाना। मेरी मम्मी नहीं हो रही है कन्विंस। मम्मी कह रही है क्या इज्जत रह गई हमारी समाज में, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैं कह रही मम्मी आपको जानता कौन है भाई, 4 लोग जानते हैं इस बिल्डिंग में, प्लीज यार मत करो ना मेरे साथ ऐसा। मेरी मम्मी नहीं हो रही है कन्विंस। और मेरी मम्मी की सुई तो इसी बात पे अटकी हुई है कि मैं उस लड़के के साथ अकेले गई थी। तो मैंने कहा कि ये गुनाह तो मैंने करा भी नहीं यार। तो मैं मम्मी को कह रही कि मम्मा कांट यू जस्ट टेक माय वर्ड फॉर इट कि और लोग भी थे हमारे साथ, मैंने आपको फोटो भी दिखा दी। और तब पड़ता है मुझे एक और चौड़ा चटैक से, क्योंकि टेक योर वर्ड फॉर इट, इतने झूठ बोलने के बाद तू चाहती है कि हम विल टेक योर वर्ड फॉर इट। तो मैंने कहा फक यार बहन मैं क्यों बोल रही है सारी गलत बातें। तो मैंने बोला इट्स टाइम टू चेंज माय स्ट्रेटजी। याद है मेरे बंदे ने बोला था कि मुझे मम्मी को बोल देना चाहिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या पता मम्मी बात समझ जाए। तो जैसे ही मुझे दूसरा चाटा पड़ा मैंने बोला मम्मी मैंने आपसे झूठ बोला, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं उसके साथ बाली गई थी, प्लीज मम्मा आप हमारे प्यार के बीच में नहीं आ सकते। इतनी तेज मुझे एक और थप्पड़ पड़ा बहन चोट। That was the worst strategy ever। मेरी मम्मी कह रही है ये तेरी उम्र है प्यार करने की, ये होता है प्यार कि तुम माँ बाप से झूठ बोल के जाओ, ये होता है प्यार जिसमें स्टडी का लॉस हो, बेटा ये प्यार नहीं है, तू नहीं जानती लड़कों को, लड़के ये लड़के वो, लड़कों का इंटेंट ये, तुम्हारी फीलिंग वो, ठरक हार्मोन बहन चोट, पूरी बायोलॉजी पढ़ा दी मम्मी ने मुझे। फिर मम्मी ने कहा मेरा हो गया तेरे पे गिव अप, अब आएंगे पापा और पापा करेंगे तुझसे बात। मेरे पापा आए एकदम शांत मूड में, कुछ गुस्सा नहीं उनके चेहरे पे, कोई शिकन नहीं उनके माथे पे, बट मुझे पता था कि पापा को पता है क्योंकि कोई बात मम्मी अपने पेट में रख ले एंड फॉर वंस मेरी टीम में हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने पापा आए, मैं तो पैर पड़ गई, मैं कहा पापा आई एम सॉरी प्लीज, अब क्योंकि मम्मी तो कन्विंस हो नहीं रही थी, इट वाज टाइम टू चेंज पार्टीज। तो पापा मुझे कह रहे हैं मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके, ये सब तो होता रहता। तो मैं बोल रही हूँ वाह यार ये है मेरा बाप, लेट्स गो। पापा कह रहे हैं बाय द वे ये रहे पेपर। मैं बोला किस चीज के पेपर? बोलते मैंने तेरा पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन करा दिया जिसमें मेरी हाउस हेल्प के बच्चे जाते थे। तेरे जो भी फर्स्ट ईयर के 4-5 महीने बच्चे हैं इसमें तुझे जाने की जरूरत नहीं है अभी ये वाले कॉलेज में, बट सेकंड ईयर से तू डायरेक्टली ये वाला कॉलेज ज्वाइन कर सकती है, अब वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड जब तू इस कॉलेज में आना शुरू करेगी तेरे को रोज एक ड्राइवर ड्रॉप करेगा, ड्राइवर लेने आएगा और घर पे तेरे साथ फुल टाइम एक हाउस हेल्प रहेगी। मैंने कहा क्या? और मैं वो पेपर खोल के देख रही हूँ कि और इट्स माय एडमिशन फॉर्म completely filled, like it's a legit thing। मेरा बाप ब्लफ नहीं कर रहा and I was expecting the worst, but ये वाला worst तो मेरी इमेजिनेशन में भी नहीं आया भाई। तो मैं कह रही पापा आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे करियर का क्या, मेरी जिंदगी का क्या, मेरी नौकरी का क्या, मुझे Amazon में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है उसका क्या। और मैं रोई जा रही हूँ और मेरे पापा ऐसे बैठे हुए, करियर तो तुझे वैसे ही नहीं बनाना, वो तो हम देख ही चुके हैं, पढ़ाई में तो तेरा वैसे ही मन नहीं लगता, अब नहीं जा रही तू कॉलेज वापस। एंड आई थॉट दैट इट विल बी अ जोक।
बट इट वॉज नॉट अ जोक। 5 दिन निकल गए, मैं 5 दिन लगातार रो रही हूँ, रोज भीख मांग रही हूँ मेरे घर वालों से, मेरे घर वाले मान ही नहीं रहे। 5वें दिन 2 मिनट के लिए मम्मी का फोन चार्जिंग पे बाहर था और मम्मी वॉशरूम में थी, तो मैंने कहा मैं एक बार अपने बॉयफ्रेंड की आईडी खोल के देखती हूँ कि भाई कुछ डाल रहा है मेरे लिए, मिस यू कहीं खुद तो नहीं सुसाइड कर लिया इसने कि भाई मेरी बंदी चली गई। ये भाई वो कॉलेज फेस्ट में फोटो ही खींच रहा है परफॉर्मर की। मैंने बोला फक बेंच, इस आदमी की वजह से मुझे जेल हो रही है। मैंने कहा नहीं यार नहीं, मम्मी सही कहती थी, ये प्यार की उम्र नहीं है, ये तो सिर्फ अट्रैक्शन हो रही है। मैंने कहा फक, मैं क्या करूं ना, दिस इज, अब ये बैटल मुझे अकेले लड़नी है। मैं परफॉर्मर की, मैंने बोला फक बेंच, इस आदमी की वजह से मुझे जेल हो रही है। मैंने कहा नहीं यार नहीं, मम्मी सही कहती थी, ये प्यार की उम्र नहीं है, ये तो सिर्फ अट्रैक्शन हो रही है। मैंने कहा फक, मैं क्या करूं ना, दिस इज, अब ये बैटल मुझे अकेले लड़नी है। मैंने सोचा कि मुझे मेरे घर वालों को इमोशनली मैनिपुलेट करना पड़ेगा। लाइक उन्हें जेन्युइनली ऐसा लगना चाहिए कि अगर मैं घर पे रह रही हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड अगर इन्होंने मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया तो मैं खुद को हानि करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। तो मैंने सोचा क्या करूं, मॉर्टिन पी लूं क्या, लेकिन मॉर्टिन से भैंचोद मच्छर ही नहीं मरते, मैं क्या मरती हूँ। तो मैंने कहा मॉर्टिन नहीं पी सकते, और क्या किया जाए। एक काम करती हूँ, मैं घर से भाग जाती हूँ, बट लेट मी गिव दिस अनदर चांस। मैं पापा को बोल रही पापा प्लीज मुझे कॉलेज जाने दो, पापा बोल रहे नहीं। तो मैं बोला ठीक है पापा मैं घर से जा रही हूँ, और मैं रोते रोते नंगे पैर घर से बाहर भाग जाती हूँ, ठीक है, कि मुझे घर के अंदर बस हो गया, मैंने इतना भी क्या बड़ा गुनाह किया, सब करते हैं और मैं भाग रही हूँ, ठीक है, नंगे पैर। सोसाइटी में लोग मुझे देख रहे हैं कि ये क्या लौड़ी है क्या थोड़ी सी, और मैं भाग रही हूँ कि मेरे भाई ये नहीं हो रही। और हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है, देखा हमारी सोसाइटी में पूरा गाड़ी का चक्कर मारने में 10 मिनट लगते, तो ऑब्वियसली मुझे सोसाइटी से बाहर निकलने में ही, भागने में ही 1 घंटा लग जाता। तो मैं भाग रही हूँ कि बस हो गया, नहीं सांस चढ़ गई, क्योंकि फिर तो मैं हूं नहीं 2 रुपए की भी, तो मैं ऐसे करके भाग रही हूँ। मेरे पापा अपनी 14 साल पुरानी सेंट्रो निकालते हैं और पता है क्या करते हैं, मैं रो रही हूँ सड़क पे कि मेरे को जाना नहीं हूँ, पापा पैरेलल ही गाड़ी चला रहे हैं, मैं करके रो रही हूँ, पापा ऐसे 20 की स्पीड पे गाड़ी में गाने बजा के मेरे पैरेलल ही चला रहे हैं, खिड़की खोल के, कह रहे हैं हो गए तमाशे या और हमारी इज्जत कटानी है समाज में। भाई कोई आदमी भागने की कोशिश कर रहा है, ऐसे उसको नीचे दिखाते हैं गाड़ी में आके, कहते जब थक जाए ना तो बैठ जाइयो। भाई मैं 10 मिनट और भागी, फिर मैं थक गई, मुझे वापस आना पड़ा। फिर मैंने मम्मी को बहुत धमकियां दी, मैं खुद के साथ ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, ऐसा कर लूंगी, कोई कन्विंस नहीं हो रहा मेरी बातों से, सबको पता है मैं झूठ बोल रही हूँ भाई, कुछ नहीं करूंगी मैं खुद को। मैंने कहा क्या करूँ यार। फिर मैंने ओवर द नेक्स्ट 6 डेज मम्मी को इमोशनली इतना मैनिपुलेट करा। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी बचपन से लेके आज तक कि जब भी लड़ाई हुई है घर में, मैंने हमेशा आपको सपोर्ट करा है बिना 2 बार सोचे, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, याद करो हमने एक दूसरे के साथ कितने अच्छे और बुरे लम्हे देखे हैं, द वन टाइम आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट, यू आर नॉट देयर बाय माई साइड, ऊपर वाला सब देख रहा है, देख लो मम्मी अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कौन करता है, मेरा करियर देखो, ये वो, कसम से मैं कभी उस लड़के से बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी। मैं आफ्टर 7 होल डे माई मॉम गॉट कन्विंस्ड एंड शी इन टर्न कन्विंस्ड माई डैड who said कि मैं तेरे भरोसे पे ही भेज रहा हूं इसको, अगर अब कुछ हुआ तो you will take full responsibility for it. And my mom said yes, and I promised my mom that I will never ever speak to that guy again, and I will never ever date anybody else. और फिर मेरे घर वालों ने मुझे कॉलेज जाने दिया और जाते ही मैंने उस लड़के से बात कर ली, बट आफ्टर दैट आई नेवर गॉट caught because I became an even smarter liar. थैंक्स मॉम एंड डैड। बट एनीवे अब मेरे घर वालों से काफी ज्यादा अच्छी बनती है, एंड दे आर सुपर 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 चिल, इसलिए जब भी मैं कहीं पे बाहर जा रही होती हूँ, चाहे मैं किसी के साथ भी जा रही हूँ, उन्हें पता होता है, एंड वी आर इन अ ग्रेट स्पेस। बट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स ऑफ माय लाइफ। ओके, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब. Tell me if I should do more story times. I have insane stories. So let me know if you want to see that. And I love you guys so much.